490 मैं ऑनलाइन कर देता हूँ। हाँ सर एक मिनट, ये मेरी बीवी का फोटो आपके फ़ोन में क्या कर रहा है? अरे तू पागल हो गया है क्या? क्या बकवास करे जा रहा है? मेरी बीवी को अपनी बीवी बता रहा है, पागल हो गया क्या बिल्कुल तू? अरे नहीं सर, मैं सच बोल रहा हूँ, ये मेरी बीवी है और मेरी तो सर 4 साल पहले शादी भी हो रखी है, हमारा 2 साल का छोटा बच्चा भी है। अबे क्या बकवास कर रहा है? सुबह सुबह चढ़ा के आया है क्या तू? अरे नहीं सर, मैं बकवास नहीं कर रहा, आप मेरी बात का विश्वास करिए, ये मेरी बीवी है। अबे जब तेरी ये बीवी है तो मेरे घर में जो रहती है वो कौन है? ये मेरी बीवी का फोटो है, आई बात समझ में? पागल जाके किसी और को बनाइयो, चल निकले यहाँ से। अरे सर आप मेरी बात का विश्वास तो करिए। अरे विश्वास क्या करूं, 2 साल पहले ही हमारी शादी हुई है। देख बे, मेरा दिमाग मत खराब कर, वैसे ही मेरा दिमाग बहुत खराब चल रहा है बिजनेस की वजह से, और तू और दिमाग खराब कर रहा है। अपना पैसे ले और निकले यहाँ से। ये ले ऑनलाइन कर दिया मैंने तेरा, निकले यहाँ से। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? रोशनी की फ़ोटो इन साहब के फ़ोन में, और ये क्या बोल रहे हैं इनकी शादी हो चुकी है। मैं ना एक काम करता हूँ, रोशनी को फ़ोन करके पूछता हूँ क्या ये सब है क्या। हेलो हेलो, रोशनी, कहाँ हो तुम? मैं घर पर हूँ, तो क्या है? अच्छा तुम सुबह से घर पर ही हो? वो एक्चुअली क्या है ना, मैं ना एक पार्सल देने आया था, तो मैंने उन साहब के फ़ोन में ना तुम्हारी फ़ोटो देखी और वो बोल रहे थे कि तुम उनकी वाइफ हो, तो बस मुझे थोड़ी टेंशन होने लगी। अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और तुम्हें शक की बीमारी फिर से शुरू हो गई, तुम ना सुधर नहीं सकते हो। अरे मैं शक नहीं कर रहा, मेरी बात तो सुनो। नहीं तो तुम मेरा दिमाग मत खराब करो, समझे? अब फोन रखो। अरे क्या हुआ, तुम किससे लड़ रहे थे इतनी देर से? अरे कुछ नहीं, एक पागल था डिलीवरी वाला, मेरे फ़ोन में तुम्हारी फ़ोटो देख के ये कह रहा था कि तुम उसकी बीवी हो। पागल कहीं का, मुझे तो ऐसा लग रहा था कहीं चढ़ा के आया है वो। अच्छा, अरे छोड़ो, ऐसे ही होगा, फालतू बात कर रहा होगा। अरे रोशनी तुम यहाँ? यश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अबे 2 कौड़ी के डिलीवरी बॉय, तुझसे बोला था मैंने जाने के लिए, तू अभी तक गया नहीं यहाँ से। और 1 मिनट, तू मेरी बीवी का नाम ले रहा था? तुझे मेरी बीवी का नाम कैसे पता? क्योंकि ये मेरी बीवी है, मैं आपसे साथ बोल रहा था ना। क्या? और रोशनी तुम ये बताओ, अभी मैंने तुमसे फोन पे बात करी थी, तुम तो बोल रही थी कि तुम घर पर हो, और तुम यहाँ कैसे आ गई? इसका मतलब तुम मुझे सच में धोखा दे रही हो। मेरा शक सही निकला, और जब भी मुझे तुम पे डाउट होता था तुम मुझसे हर बार ये बोल देती थी कि मैं तुम पे बेफिजूल में शक कर रहा हूँ, तुम मुझे सही होते हुए भी गलत ठहरा देती थी। रोशनी तुम्हें शर्म नहीं आई? यार मैं तुम्हारे लिए क्या कमी छोड़ दी, मैं तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, तुमने ऐसा क्यों किया? अरे मैं तुम्हारे लिए हर वो काम कर रहा था जिससे तुम्हें खुशी मिले, मैं तुम्हारे लिए फुल टाइम के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा था ताकि मैं तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी कर सकूं, और तुमने मुझे धोखा दिया। मुझे धोखा दिया तो दिया, तुमने एक बार भी हमारे बच्चे के बारे में नहीं सोचा। यार हमारा 2 साल का बच्चा है, अगर बड़ा होकर उसको ये सब पता चलेगा तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? रोशनी, हमारी तो लव मैरिज हुई थी ना, और फिर तुम्हारा हमारी शादी के बाद में एक और शादी, ये सब क्या? मेरे को समझ में नहीं आ रहा। हाँ तो क्या करते फिर मैं? तुम्हें पता है भी तुम क्या करते हो? जस्ट एक डिलीवरी बॉय हो, और तुम्हें कितना मिलता था? सिर्फ 10,000 रुपए। इसे होता ही क्या है, ना तो मेरी कभी ख्वाहिशें पूरी कर पाते थे, ना मेरे बच्चे की। तुम्हें क्या करती? हर एक छोटी छोटी चीज के लिए तरसी हूँ मैं, वो तो मुझे पता है ना। पता नहीं तुम जो मेहनत करते थे मुझे तो कभी नहीं दिखी, ना मैंने तुमने कभी कुछ किया। अरे तो मैं 10,000 रुपए कमाता था, लेकिन शादी करने से पहले तुम्हें बताया था ना अपनी घर की कंडीशन, और मैं कितना कमाता हूँ कितना नहीं। लेकिन उस टाइम तो तुम एग्री थी, उस टाइम भी तुमने मुझसे कुछ नहीं बोला, और तुमने यह भी बोला था कि जैसा भी टाइम होगा तुम मेरा साथ दोगी, हमेशा मुझे सपोर्ट करोगी, और तुम ऐसे सपोर्ट कर रही हो किसी और के साथ शादी करके। छी यार, मुझे ना तुम पे सब विश्वास ही हट गया। तुमने ना मेरा विश्वास तोड़ा है, और तुमने मेरा ही नहीं मेरे साथ साथ मेरे घर वालों को भी तोड़ा है। और जिन घर वालों से लड़ झगड़ के मैं तुमसे शादी करी थी ना, आज मुझे ना उनके सामने जाने में शर्म आएगी। वो ठीक कहते थे कि ये लड़की ना ठीक नहीं है, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं सुनी। ये ना मेरी बहुत बड़ी भूल थी कि मैंने तुमसे शादी करी। मुझे ना अब तुम्हारे साथ एक पल और नहीं रहना, मुझसे और मेरे बच्चे से मिलने की कोशिश भी मत करना, तुम समझी? बकवास करो तुम, समझे? बच्चे को दोगे क्या? 2 वक्त की रोटी तो तुम ढंग से कमा नहीं पाते हो, तुम उसे पालोगे। वो बच्चा ना सिर्फ मेरे साथ रहेगा, क्योंकि उसकी छोटी छोटी हर चीज में मैं पूरी कर सकती हूँ, ना कि तुम। तुम्हें पता भी है विवेक कितना अमीर है, उसका कितना बड़ा घर है, गाड़ी है, वो मेरे और मेरे बच्चे की सारी विशेष पूरी करेगा, ना कि तुम्हारी तरह दर दर भटकाएगा मुझे। अरे अगर तुम्हें किसी अमीर लड़के से शादी करनी थी, अमीर लड़के से ही प्यार करना था, तो मुझसे पहले ही कर ली थी ना। क्यों आई मेरी जिंदगी में? तो मुझे क्या पता था कि तुम ऐसे के ऐसे ही रहोगे, कभी कुछ ढंग कर नहीं पाओगे लाइफ में। देखो अच्छा हो तुम्हें सब कुछ पता लग गया। वैसे भी ना मैं तुमसे डाइवोर्स तो लेने ही वाली थी, अब मेरे लिए और इजी हो चुका है। अच्छी बात है, डाइवोर्स की पेपर ना मैं तुम्हें खुद घर भिजवा दूंगी। अब निकलो यहाँ से। रुको रोशनी, उसको डिवोर्स देने से पहले
तुम डिवोर्स मुझसे लोगी। ये क्या कह रहे हो विवेक तुम? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। और तुमने अभी क्या कहा कि तुमने मुझसे शादी सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए की थी? अरे छी, मुझे तो शर्म आती है ऐसी लड़की पर जिसकी शादी पहले ही हो चुकी थी और उसका बच्चा भी है। तुमने आज तक मुझे ये बात क्यों नहीं बताई कि तुम शादीशुदा हो पहले से? अच्छा, मुझ पे पैसा था, इसकी वजह से तुमने मुझसे शादी की। अगर कल जाकर मुझ पे पैसा खत्म हो जाएगा तो तुम किसी और से शादी कर लोगी। वाह, ये बात तो बहुत अच्छी है ना। और वैसे भी तुम मुझसे कोई प्यार नहीं करती, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे पैसों से प्यार करती हो। इसलिए मैं तुम्हें डिवोर्स देना चाहता हूँ। मेरी जिंदगी से निकल जाओ और मेरे घर से भी निकलो यहाँ से। लेकिन विवेक, मैं तुमसे सच में प्यार करती हूँ। वो तो अब मुझे सब कुछ दिखाई दे गया कि तुम मुझसे प्यार करती हो या फिर सिर्फ और सिर्फ मेरे पैसों से करती हो। निकलो यहाँ से।